ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे। आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। आत्मज्ञान पाकर हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया श्रृंगार आपने। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shivai Kiran, my YouTube channel Trinetra Tarot for Life and Planetary Issues। तो आज मैं आपसे मिल रही हूँ बस काफ़ी दिनों के बाद। वो इसलिए क्योंकि कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा चलता रहता है जिसको हमें सीखना पड़ता है। क्योंकि ये जो लाइफ होती है ये होता है कि आपको कुछ ना कुछ जब भी कुछ चेंजेस होने होते हैं या कुछ भी ऐसा होने वाला होता है कि आपको खुद से कनेक्ट होना पड़ता है। और जब आपको खुद से कनेक्ट होना पड़ता है तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको सीखनी पड़ती हैं, और वो एक के बाद उसके जब पर्दे उठने शुरू होते हैं तब आपकी लाइफ में ये आता है कि आप जो सब होते हैं सबको हर चीज़ के बारे में पता होता है, राइट। बट ये जो रीडर्स एंड हीलर्स होते हैं ये कुछ सेंसिटिव सोल्स होती हैं और इनका कुछ काम होता है, राइट। और जब तक इनका काम नहीं कंप्लीट होता तब तक ये आपके सामने नहीं आ सकते। तो अभी भी कुछ दिनों से कुछ ऐसा ही चल रहा है जैसे कलेक्टिव एनर्जी में चल रहा है कि बहुत सी उथल पुथल हो रही है, और हम चाहते या ना चाहते हुए भी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि कुछ नेचर का सिस्टम ही ऐसा चल रहा है कि बहुत उथल पुथल हो रखी है, राइट। तो उस वक्त ये हो जाता है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, कि हमें खुद से कुछ ऐसे लेसन्स होते हैं जो सीखने ज़रूरी होते हैं। और जब हम उनको सीखने के लिए स्टार्टिंग कर देते हैं तो उस वक्त ये होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि हम अकेले रहें, किसी के साथ कांटेक्ट में ना आए। और जब तक उन लेसन्स को हम टीच नहीं कर लेते, उनके जो भी क्या इफ़ेक्ट्स साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको हमारी जो सोल होती है वो फील नहीं कर पाती, तब तक हम उसे दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए कुछ टाइम ऐसा आता है कि एक दूसरे से अलग होना पड़ता है, और जब अलग होना पड़ता है तो उसमें बहुत ऐसा कुछ सीखने को मिलता है। और अभी जब मैं आपके साथ कांटेक्ट में नहीं थी तो मुझे भी कुछ ऐसा बहुत सीखने को मिला जो मुझे लगता था कि मुझे सब पता है, पर जब अब इन दिनों में कुछ ऐसा सीखा है कि अब मैं आपके साथ वो शेयर करने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। और ये सब हुआ है मेरे महादेव की कृपा से। अब उनका जो भी मेरे लिए ऑर्डर है कि मैं आप तक वो सभी चीज़ें पहुँचाऊँ और आप भी उस चीज़ का बेनिफिट लीजिए, और आपका जो भी सोल वर्क है उसके लिए आपको अब आगे बढ़ना है। तो इसीलिए जो मेरी ये लाइनें थी, जो मुझे मैसेज मिल रहे थे, और इन दिनों में बहुत से ऐसे मैसेज मिले हैं, बहुत से ऐसे विजन्स मिले हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो रीडर्स और हीलर्स होते हैं वो पहले उस चीज़ को फील करते हैं। तो इस वक्त ये होगा कि आपकी जो सोल है वो भी उन चीज़ों से गुजर रही होगी और चीज़ों को फील कर रही होगी, राइट। तो इसीलिए ये जो मैंने वीडियो बनाया है इसमें ये है कि मैं अपने भगवान जी, जो मेरे स्पिरिट गाइड हैं, यूनिवर्स है, और जो सब मेरी इसमें हेल्प कर रहे हैं उन सब के लिए धन्यवाद करूं, और उन्हीं के जो भी उनकी तरफ से मुझे मैसेज मिलते हैं, विजन्स मिलते हैं, आपके साथ शेयर करती रहूं। तो अभी कुछ दिनों में मुझे ऐसे बहुत से विजन्स मिले हैं जिसमें ये आया है कि लाइफ के जो भी इश्यूज़ हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, और ये जो प्लैनेट जो हमारे ग्रह होते हैं वो उसे कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं, और जो हमारी सोल्स हैं, ट्विन सोल्स हैं, उनके लिए अलग से मैसेज निकल के आ रहे हैं। जो मैंने अभी एक कुछ टाइम पहले वीडियो बनाया है, कुछ मिनटों पहले ही बनाया है, जिसमें मुझे महादेव की तरफ से बहुत से जो भी साइंस विजन्स मिल रहे थे मैंने उनको एक वीडियो में लिया है और अभी अपलोड किया है कुछ टाइम पहले। आप उसको देखना और उसके बाद इस वीडियो को देखना, राइट। तो आपको सब क्लियर होने वाला है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो मुझे
लाइफ का जो पता चला है कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके प्रॉब्लम आने का भी एक ना एक कारण होता है। और जब ये कारण होता है तो हमारी जो सोल होती है वो बहुत ज़्यादा उसमें डर फील करती है, उसको घबराहट होती है, क्योंकि ये सब अचानक से क्या हो रहा है। बट उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सी कुछ ऐसी मेडिटेशंस मुझे खुद फील हुई हैं कि मैं उनको आपके साथ शेयर करूं, और जिससे आपको भी कुछ रिलैक्स मिलने वाला है, वो हम आगे आगे शेयर करते जाएंगे। और साथ में जो विजन्स मिले थे, विजन्स ये थे शिव की तरफ से मुझे, जो हमारी सोल्स हैं, जो हमारी सेंसिटिव सोल्स हैं, मीन्स जो हमारी कलेक्टिव में आती हैं, जो हर एक कलेक्टिव एनर्जी को फील करती हैं, उनके लिए था। उसमें ये आ रहा था जब मैं विज़न में थी, मेडिटेशन में थी, तो वहाँ से जब डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हैं तो जो हमारी सोल होती है वो डिवाइन के साथ कनेक्ट हो रही है, अपने स्पिरिट गाइड की तरफ जा रही है। बट वहाँ से कुछ ऐसा होता है कि कुछ ऐसी सोल्स होती हैं जो उनको नीचे की तरफ खींच रही हैं। मीन्स उनकी जो भी वो होती हैं, उनकी वीकनेसेस होती हैं, या कुछ बंधन होते हैं जो उनको अपनी तरफ खींचते हैं। और सोल का काम है कि उन सब के साथ हुए भी डिटैच होके अपने स्पिरिट गाइड और यूनिवर्स के साथ अटैच होना है। वो इसी उथल पुथल में होती है। और ये जो सभी उसके शेडो वर्क्स निकल कर आती हैं, वीकनेसेस निकल के आती हैं, उसको अपनी तरफ खींच रही हैं। बट वो बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करके अपने स्पिरिट गाइड से मिलने जाती है। और जब वो जा रही होती है तो उसके अंदर बहुत डर होता है, बहुत घबराहट होती है कि क्या मैंने जो अभी तक किया है वो अच्छे से किया है या नहीं। बट वो जब जाती है तो उनके जो यूनिवर्स उनकी तरफ से साइन होते हैं, जो उनके स्पिरिट गाइड होते हैं, वो वहाँ पे उनकी वेट कर रहे होते हैं। वो उन्हें हाथ देते हैं और वो उस हाथ को खुद फील करती हैं। और जब हाथ लेती हैं तो उनका जो फेस होता है, उनकी जो ड्रेसअप होती है, कुछ इस तरह से तो बहुत उलझी सी होती है कि बहुत डर, घबराहट, बहुत फेमिनिन एनर्जी होती है जो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होती है। और जब वो अपने स्पिरिट गाइड से मिलती है तो वहाँ पे जो होते हैं महादेव जी, वो उसका हाथ पकड़ते हैं और उनको एक अंदर गुफा में लेके जाते हैं। और वो गुफा ऐसी होती है कि उसमें एक इंसान आगे होता है, एक पीछे होता है। तो उसमें ये होता है जब वो फेमिनिन एनर्जी अंदर जा रही होती है, तो जब उनके जो स्पिरिट गाइड होते हैं वो उनको अंदर की तरफ करते हैं तो वो उनका एकदम से श्रृंगार कर देते हैं, जो उस सोल को नहीं पता है कि उनका श्रृंगार हो चुका है। और वो अपनी आंखें बंद की हुई हैं, अपने महादेव जी का नाम ले रही हैं और वो उस अंदर जा रही हैं। और उनको लग रहा है कि उनके जो डिवाइन है, स्पिरिट गाइड है, उनके साथ साथ चल रहे हैं और उनमें एक तरह का कॉन्फिडेंस होता है कि मेरे साथ कोई है। और जब वो बीच में पहुंच जाते हैं तो देखती हैं कि पीछे कोई नहीं है, और फिर घबरा जाती हैं। बट फिर उनको लगता है कि ये अंधेरी गुफा है, इसके आगे जो रास्ता है वहाँ पे कुछ ना कुछ रोशनी की किरण ज़रूर होने वाली है। और वो फिर आंखें बंद करती है, अपने महादेव जी का नाम लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पे जब वो बहुत आगे जाती है तो उन्हें एक कुछ ऐसा दृश्य नज़र आ रहा है कि अर्ली मॉर्निंग है, सुबह का सीन होता है, अभी सूरज निकलने वाला है, कुछ अच्छा सा उनकी आंखों को बहुत अच्छा फील होता है। और उस वक्त क्या होता है, उस चोटी पे जो हमारी दुर्गा माता जी हैं, उनके 9 रूप हैं, दुर्गा माता जी के रूप में वो उस चीज़ में प्रकट हो जाती हैं। और वहाँ से जो रोशनी आती है और वो फेमिनिन गुफा से बाहर निकलती है और इतनी खुश होती है और अपने हाथ जोड़ती है, उनका धन्यवाद करती है। और वो एकदम से पीछे देखती है कि पीछे तो बहुत गुफा है और उनके जो महादेव जी वो बहुत दूर हैं। तो जब वो पीछे देखती है तो महादेव जी उनके साथ ही उनके पीछे खड़े होते हैं। और जब पीछे खड़े होते हैं उसके फेस पे इतने स्माइल आती है, बहुत ज़्यादा आ जाती है। और फिर वो माता जी से प्रार्थना करती है कि हे माता रानी, जीवन में बहुत सी उलझने हैं, जीवन में बहुत अंधेरा है कि कैसे इन सब से किया जाए, और महादेव जी के साथ आप पार्वती माँ के रूप में आ जाइए। तो जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो महादेव जी पार्वती माँ के रूप के साथ होते हैं और वो जो दुर्गा माँ का रूप होता है वो छुप जाता है। और फिर वो जो सोल होती है वो अपने आप को देखती है, वो बिल्कुल श्रृंगारी हुई है, उसका बिल्कुल न्यू वर्जन है और उसको
वहाँ पे खड़ी होती है, वहाँ पे एक पत्थर होता है, उसको वो अच्छे से क्लीन करती है, वहाँ शिव और शक्ति को बिछाती है और फिर उनसे प्रार्थना करती है, उनके पैरों में बैठ जाती है और फिर उनसे भी वही करती है कि महादेव जी, मेरी जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में अब मुझे गाइड कीजिए कि मैं क्या करूँ और कैसे करूँ। तब क्या होता है, वहाँ पे शिव और शक्ति के हाथ में से एक रोशनी निकलती है और वो जो रोशनी होती है वो उस फेमिनिन के यहाँ पे आ जाती है, मीन्स थर्ड आई पे, त्रिनेत्रा पे आ जाती है। तो जिससे उसके जो थर्ड आई है उससे उसकी जो विजन्स होने वाले हैं वो उसको क्लियर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं और वो अपनी लाइफ में बहुत खुश होती है और उनका धन्यवाद करती है और उस विज़न से बाहर आ जाती है। तो मीन्स ये जो फेमिनिन एनर्जी है हमारी, अपने आप को जब महादेव जी, अगर इसको आप अपनी लाइफ के साथ करने चाहते हो तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में इस वक्त बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपकी हालत कुछ ऐसी है कि आपको कोई सुध-बुध नहीं है, आपकी जो भी रूटीन है वो सब चेंज हो चुकी है। क्योंकि मेरी खुद की रूटीन भी इन 1.5 मंथ में बहुत चेंज हो चुकी है। ना दिन को नींद का पता चलता है, ना रात को पता चलता है, कब सो जाते, कब उठते, कब खाना, कब पीना, कब रेडी होना होता है, कुछ किसी चीज़ का होश नहीं होती है। और उसके बाद ये होता है कि जब उस सोल का श्रृंगार होता है तो वो श्रृंगार होता है, उसको अपनी आत्मा से प्यार होता है, अपनी आत्मा जो भी उसके अंदर ज्ञान की शक्ति होती है अब वो उससे मिलने लगी है। और ये जो हो रहा है इस वक्त कलेक्टिव एनर्जी में, उस चीज़ को वो एकदम से फील करना शुरू करती है कि ये जो हो रहा है सब भगवान की कृपा से हो रहा है। और उसी के बाद जब उसको शक्ति मिलती है जो उसकी त्रिनेत्रा पे आती है, थर्ड आई पे आती है, उसका ये होता है कि इस वक्त आपकी जो भी इंट्यूशंस पावर है वो स्ट्रॉन्ग होने वाली है। मीन्स आपको अगर कुछ भी हल्का फुल्का विजन या कुछ भी आता है तो आपको उसको ये देखना है कि उसके आने का आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होगा। तो जो हमारी इस वक्त एनर्जी में है और उससे ये है कि जो हमारी मदर अर्थ गाय है वो भी काफ़ी वांटेड हो चुकी है, तो उसके लिए भी यही है कि उसको भी अब हीलिंग की ज़रूरत है। तो जो हमारी डिवाइन सोल्स हैं उनको हीलिंग करनी है कि उस वांटेड अर्थ गाय को भी कुछ रिलैक्स हो मिल सके। ये था विज़न, इसको आप अपने साथ कर सकते हो। हम इनको एनर्जी चेकिंग में लेंगे अपने ट्विन सोल्स की, राइट। तो ये था मेरा फर्स्ट। और सेकंड में ये था कि खुद से केयर करना, जिसमें मुझे कृष्ण जी के बहुत से विजन्स, बहुत से रूप नज़र आए हैं, वो हम आगे शेयर करेंगे। और जो नेचर के साथ निकल के आ रहे थे उसमें ये निकल के आ रहे थे जैसे कुछ पक्षी हैं वो खेल रहे हैं। मुझे इस पूरे मंथ में जब इवनिंग में मैं देखती थी तो उसमें 2 पिजन और 1 क्रो होता था जो हमेशा इवनिंग में प्ले करते थे और मुझे उनको देख के अच्छा लगता था, जिससे ये साइन मिलता है कि हमारी जो सोल्स हैं वो अब अपनी अपनी सिचुएशन में जहाँ पे हैं वहीं पे अपने आप को सेट कर रही हैं और वहीं से उनको जो बरकत मिलने वाली है वो अब शुरू होने वाली है। तो इसलिए जो भी हमारी सोल है उनके लिए जो मुझे उसके बाद क्लियर मैसेज मिला वो यही था कि ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, और जब आत्म ज्ञान पाया तो हमें लगा कि ये शरीर तो कुछ भी नहीं है, मिट्टी है, आत्मा को ही करना है। तो फिर उसके बाद निकलता है कि प्रभु का धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया। और ये जो मेरे धरती माँ जो हमारी वांटेड है, फेमिनिन एनर्जी है, उसका जो श्रृंगार किया है वो सद्गुणों से किया है। मीन्स आपके अंदर की जो इनोसेंस है वो बाहर निकल कर आ रही है। अब आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, बट खुद से प्यार करना है, डिवाइन के साथ कनेक्ट होना है और उनके जो भी आपको आपकी लाइफ में जैसे भी सुख या दुख, अप्स एंड डाउन्स जैसा भी हो रहा है उसके प्रति आपको धन्यवाद करना है, क्योंकि भगवान जी सब देखते हैं। और आपके पास अब वो थर्ड आई इंट्यूशंस पावर भी आपको दे दी गई है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि भगवान हर उस चीज़ को देखती है जो चीज़ आपके नज़रें नहीं देख सकती हैं और हर उस चीज़ को आपसे दूर करते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। तो आपको इस चीज़ पे विश्वास रखना है कि जो भगवान कर रहे हैं, जो मेरे लिए सही नहीं है, वो उसको मुझसे दूर कर रहे हैं और ख़ुद को उनमें मगन करना है। तो यही है हमारी डिवाइन सोल्स के
के लिए मैसेज की, उनको हर समय अपने डिवाइन यूनिवर्स स्पिरिट गाइड एंजल्स का हमेशा थैंक यू करना है, दिन चाहे जैसे मर्जी हो, क्योंकि ये समय है जनाब, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। हमारे और हमारी लाइफ को अच्छे और बुरे का जो भी लेसन देने के लिए आते हैं, उनके एक समझ होती है कि आपको इनकी भी सुननी है, उनकी भी सुननी है, पर करनी अपने मन की नहीं है, करनी सिर्फ वही है जो आपके लिए सही है। और आपके लिए सही यही है कि आपको अपने स्पिरिट गाइड के साथ कनेक्ट होना है। अभी कुछ ना कुछ टाइम आप ये फील कर रहे होगे कि आप उनसे डिसकनेक्ट हो गए हो, बट वो टाइम निकल चुका है। अब जो टाइम आ रहा है फिर से कनेक्ट होने का, और फिर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ डिवाइन आपके साथ हैं, और वो आपको समय समय पर सब मैसेज देते रहेंगे। और जो मुझे विजन्स के रूप में दिखाई दिए हैं, वो मैंने आपके साथ डिवाइन के पहले वीडियो में कर दिया है, उसको देखिए और इस वीडियो को मैच कीजिए, आपको सब क्लैरिफाई होने वाला है। तब तक के लिए माय ब्यूटीफुल सॉस, टेक केयर एंड बाय बाय, गॉड ब्लेस यू माय डियर, बाय बाय।